माता पिता बनने का सपना हर कपल का होता है, लेकिन कई बार सारी कोशिशें करने के बावजूद, सब कुछ सही होने के बावजूद भारत में कपल्स प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाते। निराशा हाथ लगती है, कई सारे प्रेगनेंसी टेस्ट फेल होते हैं। तब कपल सोचता है कि अब किया क्या जाए। तब एक उम्मीद बनकर आता है IVF। IVF क्या है? कपल अक्सर सोचते हैं कि एग्जैक्टली ये प्रोसेस है क्या, इसे करने में कितना समय लगता है और IVF करवाने के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हेल्थ साइट। 25 जुलाई को वैश्विक स्तर पर वर्ल्ड IVF डे मनाया जाने वाला है। इस खास मौके पर हम बताने जा रहे हैं IVF है क्या, इसमें कितना टाइम लगता है, IVF का पूरा प्रोसेस कैसे होता है, साथ ही साथ इसे करवाने में खर्चा कितना आता है। ये सभी जानकारी जानने के लिए पूरे वीडियो को अंत तक देखिए। आज हम जानेंगे IVF के बारे में। बहुत मिसकंसेप्शंस है लोगों को कि IVF को लेके कि किनको जरूरत है IVF की और किनको नहीं। तो पहले जानेंगे कि कौन से ऐसे मरीज हैं जो IVF के लिए आगे जाते हैं, यानी औरतों में क्या प्रॉब्लम होती है जिनकी वजह से उनको IVF के लिए आगे जाना पड़ता है। सबसे पहली रीजन है कि अगर आपकी ट्यूब्स ब्लॉक हैं या आपने पहले नसबंदी का ऑपरेशन करा रखा है और आप अगर अभी बच्चा चाह रहे हैं तो फिर IVF एक तरीका है जिससे आप प्रेगनेंसी पा सकते हैं। दूसरा कारण होगा कि अगर आपको कोई रसौली है या कोई पॉलिप है या फिर उसके साथ में कोई मेल फैक्टर है, यानी अगर आदमियों को भी कुछ प्रॉब्लम है, जैसे उनका स्पर्म काउंट लो है या बिल्कुल ही अगर शुक्राणु कम है, तो ऐसे मरीजों को हम IVF की सलाह देते हैं। यदि आप नेचुरल ट्राई करके भी आपको प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, आपकी एज मोर देन 35 है, यानी आप 35 क्रॉस कर चुके हैं, आपके अंडे कम हो गए हैं, यानी आपका ओवेरियन रिजर्व कम होता जा रहा है, तो उन केसेस में भी हम लोग पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि आप IVF के लिए जाइए। इसके अलावा अगर आपने बहुत सारे IUI साइकिल्स ट्राई करी हुई है और IUI के फेलियर्स हैं आपके पास में, तो उन केसेस में भी हमें IVF के लिए आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा सवाल, IVF में होता क्या है, ये कैसे किया जाता है? IVF इंजेक्शन द्वारा होता है, जिससे हम दोनों तरफ के अंडेदानी के अंडे बनाते हैं और इंजेक्शन शुरू करते हैं पीरियड के सेकेंड डे से या थर्ड डे से हम इंजेक्शन स्टार्ट करते हैं। ये इंजेक्शन आपके ब्लड टेस्ट की वैल्यू चेक करके उसके बाद शुरू करे जाते हैं। साथ साथ में अल्ट्रासाउंड बीच बीच में किया जाता है ताकि हम लोग आपकी डोज मॉनिटर कर सके और एक ये इंश्योर करें कि आपके दोनों तरफ के यानी दोनों ओवरीज के अंडे इक्वली ग्रो कर रहे हैं, ताकि हमें एक अच्छा एग नंबर मिल पाए। जब 10 से 12 दिन तक इंजेक्शन आपको लग जाते हैं तो बेहोशी में आपके अंडे निकाले जाते हैं। ये प्रक्रिया करने से पहले हमें एक इंजेक्शन लगाना पड़ता है जिसको बोलते हैं ट्रिगर। वो इंजेक्शन है जो एग्स की मैच्योरिटी के लिए दिया जाता है। ट्रिगर देने के बाद हम लोग एक डे डिसाइड करते हैं जिस दिन हमें बेहोशी में अंडे निकालने होते हैं। जिस दिन अंडे निकालते हैं उसी दिन हस्बैंड को सीमेन सैंपल भी लैब में दिया जाता है। अंडों की क्वालिटी चेक करके सीमन को अंडों के साथ मिलाया जाता है। एक प्रोसेस है जिसको बोलते हैं ICSI, मींस इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जिसमें एक हेल्दी स्पर्म चूज करके आप हर अंडे में एक एक स्पर्म इंजेक्ट करते जाते हैं। ये प्रक्रिया होने के बाद में इन एम्ब्रियोज को, यानी जो भ्रूण बनने स्टार्ट हो जाते हैं, इनको आप इंक्यूबेटर्स में रखते हैं। हर 24 घंटे में इनकी ग्रोथ चेक की जाती है। फिर जो भी एम्ब्रियो बनते हैं वो फ्रीज हो जाते हैं, या फिर अगर हम डिसाइड करते हैं कि फ्रेश ट्रांसफर करना है तो उसी महीने बच्चेदानी में ट्रांसफर भी कर दी जाती है। तो ये एक छोटे से फॉर्म में आपको एक IVF साइकिल को बताने की कोशिश है कि हम IVF इस तरीके से करते हैं। IVF कराने का एक फायदा एक और होता है, इसमें आपके ज्यादा एम्ब्रियो जो बनते हैं वो फ्यूचर के लिए प्रिजर्व किए जाते हैं, यानी आगे जाके भी यूज कर सकते हैं। यदि आपको एक बार में प्रेगनेंसी हो जाती है और अगर आप दूसरे बच्चे के लिए ट्राई करते हैं तो यही भ्रूण यानी यही एम्ब्रियो आप आगे फ्रीज करा के रख सकते हैं और इन्हीं को ट्रांसफर करके आप सेकेंड प्रेगनेंसी भी प्लान कर सकते हैं। अगर आप भी एक कपल हैं और लंबे समय से बेबी चाहते हैं और वो खुशियों में बाधा बन रही है, तो IVF के बारे में एक बार जरूर सोचिए। IVF एक प्रोसेस है जो ना सिर्फ आपकी लाइफ में एक बच्चा ला सकता है, बल्कि वो सालों से जो खुशियां कहीं ना कहीं अधूरी थी उसे भी पूरा कर सकता है। IVF द्वारा प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए अंडे का साइज क्या होना चाहिए, क्या IVF में पूरे 9 महीने इंजेक्शन लगते हैं, ये सभी जानकारी देखने के लिए द हेल्थ साइट को सब्सक्राइब कीजिए।